नमस्कार दोस्तों। बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो चुका। 22 दिसंबर को पेपर था और आपको मालूम थे कि बहुत सारे स्टूडेंट का सेंटर भी दूर दूर दे दिया था, जिसमें से सभी लोगों ने अपना मिलान भी कर लिया है। लेकिन पूरा जो प्रश्न है आज मैं उसका अभी आपको पूरा इसका एनालिसिस करवा देते हैं। सटीक आंसर बताएंगे, दम टू द। मैंने जहाँ से भी रिसोर्सेज प्राप्त किया है दम ऑथेंटिक है और आप लोग मिलान कर लीजिएगा लोग। इस सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का भी पूरा मैं करवा दूंगा, मैथ से लेकर जितने भी आए। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो सेकेंड शिफ्ट के मुकाबले काफ़ी थोड़ा आसान थे। सेकेंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 561 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये कम मिले। इसमें बी का कितना राइट आंसर होगा, मतलब बी को कितना भाग मिलेगा इसमें से। तो बी को 67 रुपया मिलेगा, जिनका सॉल्यूशन 67 होगा वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इफ़ ए अनुपात बी बराबर 3:4 है एंड बी अनुपात सी बराबर 4 है, 4:7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी का मान क्या होगा। तो इसका मान 2 आएगा। जिन लोगों का 2 आंसर आया है उनका बिल्कुल सही होगा, मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है मैथ का आपका कि ठीक है। देखिए तो दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है 3:4 के अनुपात में तथा इनका लघुत्तम समापन 84 है। इनमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या इसका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा है। चार नंबर सवाल देख लीजिए कि एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर आपने सोल्यूशन अच्छा से किया होगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर आएगा 24। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो 3 नंबर प्रश्न है 3 नंबर का उत्तर आएगा दोस्तों आपका 28, ठीक है। 28 आएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एलसीएम मेथड से भी बनेगा। और ए और सी मिलकर 2 दिनों में कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कुल कार्य पूछ रहा है, तो कुल कार्य हो जाएगा इसमें से आपका कुल कार्य। अगर आपने सोल्यूशन किया होगा तो इसका राइट आंसर 8 दिन आएगा। पहले सोल्यूशन करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन कुल करेंगे तो 8 आ जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्य ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार्य बी ने 9 घंटे में कार्य ए से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की, और कार्य ए एवं कार्य बी की गति का अनुपात क्रमशः क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28:31। जिन लोगों का सोल्यूशन है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिया। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपया प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो इसका अगर आपने सोल्यूशन किया होगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर आएगा 10% रेट होना चाहिए। कितना, 10% सोल्यूशन आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में एक राशि 8,028 हो जाती है और 6 वर्षों में 12,048 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूल राशि क्या है। तो दोस्तों मूल राशि हो जाएगा 5,352 रुपये आएगा आप सोल्यूशन करेंगे तो। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आगे आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे से धीरे चलता है उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं,
परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 4.5 घंटा कम लगते हैं। दूरी क्या है? तो दूरी इसका हो जाएगा, अगर आपने सोल्यूशन किया होगा तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 72 किलोमीटर। ठीक, कितना? 72 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसका दोस्तों 0.08 पे जो लाइनिंग है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब मिलान करते हैं। ये वाला मिलान वाला अब कंप्यूटर का प्रश्न आ गया कि जंक ईमेल को भी कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है दोस्तों। क्या? स्पैम। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क्स या मॉडेम्स में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है, तो ये मापा जाता है बिट्स प्रति सेकंड में दोस्तों। ठीक, प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था। जिन लोगों ने मेरा पूरा 100 वीडियो था किया होगा उनका सारा अच्छा से पेपर गया होगा। अगला प्रश्न है कि एक वीडियो डैश के अनुक्रम से मिलकर बनता है, तो वेरी सिंपल है, फ्रेम्स में। और ये प्रैक्टिस सेट के प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था, तो इसे मैंने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का सारा प्रश्न मिल गया है। ठीक है, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है एक भी हिंदी का प्रश्न नहीं छूटा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें पूछ रहा है संसाधन सॉफ्टवेयर, तो वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, गूगल, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टेक्स्ट सच ए राइटिंग ए लेटर इज कॉल्ड। इंग्लिश वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये प्रैक्टिस सेट में था, सब प्रैक्टिस सेट में का क्वेश्चन है। बहुत प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, 100 से भी ज़्यादा, इसलिए सब मैच कर गए हैं। ठीक है, ये हिंदी में है, यही सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद है कि इसमें से कौन भाई कंप्यूटर की भाषा नहीं है? लोटस नहीं है, बाकी बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रॉन ये सब है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो याहू नहीं है, क्योंकि ये गूगल फॉर्म में होता है। बाकी क्रोम, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स ये सब होता है। उसके बाद है कि डैश डोमेन आमतौर पर शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। तो .edu नाम से मालूम चल रहा है, एजुकेशन। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन एवं संचालन तथा समन्वय का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये कंट्रोल इकाई हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पूछा है कि JPEG का विस्तार क्या होता है? तो इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देख लीजिए। आगे है URL स्टैंड्स फॉर, इसका क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न है URL का विस्तार क्या है? URL का विस्तार क्या है? तो देखिए URL का विस्तार पूछ रहा है, तो ये अभी तो बताया है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब उसके बाद है 22, स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः विस्तार के साथ भंडारित होती है, तो .xlsx। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इन द स्प्रेडशीट आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है सेल्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया है। उसके बाद पूछा है कि डैश इज कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो, तो ये इसका होता है राइट आंसर दोस्तों MPEG। कई लोग MP4 मार दिए होंगे, मिस्टेक हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। डैश इज ए चिप विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन CPU, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये है दोस्तों, इसको पढ़ कर बनाना होगा। ठीक है, ये दिया है रिलेशन वाला। ठीक है, इसमें से क्या होगा राइट आंसर क्या नहीं, इसको अपने से आपको बनाना पड़े, बाकी इसके आगे वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया? यहाँ से
वैसे बाकी जो मेरे पास है इसका बता देते हैं। 30 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, भाई लगेगा। इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौसी। क्या हो जाएगा? मौसी। चलिए आगे देख लेते हैं। 32 नंबर इसका राइट आंसर अभी बताया साला होगा। ठीक है, इसका साला हो जाएगा। अभी ये इसका, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कितने लेटर हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो ब्राइटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ब्राइटर में आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हैकल है, तो हैकल में कितना हो जाएगा? तो हैकल में 4 हो जाएगा। अब पिकल मतलब अचार होता है, तो इसमें 5 हो जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक, आगे आपसे क्या क्या पूछा गया है। हाँ, ये अब साइंस के प्रश्न है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत ये प्रत्यास्थता पर आधारित है। ठीक है, सॉरी, ये प्रत्यास्थता पे नहीं, पृष्ठ तनाव पे आधारित होता है। उसके बाद है दोस्तों की करेंसी नोटों पर जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों औरक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका कि सी पूछा है आपसे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CSO4 × 2H2O होता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर का जो अभी मैंने प्रश्न बताया, ये औरक्त नहीं परावैगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है नोटों की पहचान करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आउट ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है। तो ये उपचायी दर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे दिया है आपका कि निम्नलिखित विटामिन में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? तो ये विटामिन ए से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद आपसे पूछा है दोस्तों कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो हेनरी विवियन डिरेजियो है। ये घटना चक्र में भी ये सेट है। ठीक है, जो लोग बनाए होंगे उनको मालूम होगा। बाकी ये प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया? तो सभी को मालूम है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए किया गया था, भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए। उसके बाद है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन सा? मैंने एक करंट अफेयर कराया था, सेशन कराया था 6 महीने का, उसमें विजय किशोर हटाकर था, प्ले लिस्ट में था। ये देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है? तो कृष्णा पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो गुजरात का है। कई लोग पश्चिम बंगाल मारे होंगे, जो कि गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 2 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जिससे आपको संरक्षण प्रदान होता है, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे आपसे पूछा गया है कि संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है, बैठ सकता भी है, तो भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? तो मूल अधिकार तो है भाई। न्यायिक की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी है। संघवाद है। बाकी संविधान के किसी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्वाधित शक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2000 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो अपना बिहार का तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश का कम है। उसके बाद आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन 2023-24 में भारत के कुल FDI में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश था? तो सिंगापुर होगा। कई लोग में US से मारे होंगे, ललचाने के लिए प्रश्न दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाए हैं, क्योंकि ये पढ़कर बनाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देख लीजिए आपका प्रश्न है, इसमें दिया है अल्टरनेटिव एक सिलेक्ट करना है। तो दिया है
दिया है ओस्टेंटेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपने बनाया होगा अच्छा से। तो देखिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसका 55 का डी हो जाएगा। और 66 का देखिए तो 66 का सॉरी 56 का राइट आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री। 56 का सी हो जाएगा। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 59 है तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर हम 60 की अब बात करें तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 62 का राइट आंसर क्या होगा, तो 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है आपका 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, उसके बाद है 65, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। और है 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 66 का सी हो जाएगा। उसके बाद 67 है तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 68 है तो 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है 69 का राइट आंसर क्या होगा, 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 का राइट आंसर ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 है तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 72 है तो 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 73 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 74 का राइट आंसर क्या होगा, 74 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और 75 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद है आपका 76 का राइट आंसर अजन्मा हो जाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, वह जो नश्वर होता है नश्वर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका 79 हितैषी हो जाएगा। 79 का थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला को अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मुहावरा है घाना अंधेरा हो जाना 81 का हो जाएगा। उसके बाद है 82 का आंखें चुराना मतलब कतराना हो जाएगा। इसके बाद है ये सब पढ़कर बनाने वाला। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद पूछा है आपसे, तो देखिए ये सब प्रैक्टिस सेट में है। मृगेंद्र का हो जाएगा शार्दुल। और धरती का हो जाएगा आपका, धरती का अचला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचला हो जाएगा। उसके बाद है आपका ऋणात्मक का क्या हो जाएगा। आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में से विलोम बताना है। तो ऋणात्मक का धनात्मक और अति का हो जाएगा अल्प। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न था, आप लोग मिला लीजिएगा कितना कितना स्कोर रहा। ठीक है, बाकी अभी इसके बाद आपका प्यून पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, उसका हम लोग सेट करवाएंगे। ठीक है, बाय बाय। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।